पहले ये तय किया जाता है कि किस आदमी को जेल भेजना है और फिर उसके खिलाफ एक मनगढ़ंत झूठा केस बनाया जाता है। इन्होंने लगातार लिकर कंपनियों को, माफिया को फायदा पहुंचाने के लिए नियम कानून का उल्लंघन करते हुए कुछ निर्णय लिए हैं। देखिए, एक मंत्री जेल में, दूसरे जाने की तैयारी में, और तीसरा जो सिंगापुर जाना चाहता है वो खालिस्तानियों की एंट्री करवाना चाहता है। ये सीबीआई की इंक्वायरी केंद्र सरकार के इशारे पर हमारे एलजी साहब ने रिकमेंड की है। झूठे बेबुनियाद मनगढ़ंत केस बना के कॉमेडी करना है भाजपाइयों को तो करो। अब दूध का दूध पानी का पानी होगा। अरविंद केजरीवाल के मंत्री और जिन जिन लोगों ने पैसा लिया था अब बहुत जल्दी तिहाड़ जेल में। नमस्कार, 5 की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सिंगापुर जाने की अनुमति देने से इनकार करने के बाद दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने आज एक और झटका दे दिया। उपराज्यपाल ने दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति की सीबीआई से जांच कराने की सिफारिश की है। यह सिफारिश दिल्ली के मुख्य सचिव की उस रिपोर्ट के आधार पर की गई है जिसमें शराब की दुकानों के टेंडर में गड़बड़ियों की बात कही गई है। आरोप यह है कि ये टेंडर नियमों की अनदेखी करके दिए गए। उपराज्यपाल के इस फैसले पर आम आदमी पार्टी ने घर से निकल जाते हैं। आक्रामक रुख अपनाते हुए केंद्र सरकार और बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। केजरीवाल ने इसे मनीष सिसोदिया को जेल भेजने की साजिश करार दिया। वहीं बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी और दिल्ली के बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केजरीवाल सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि जनता के टैक्स का पैसा शराब माफिया को लाभ पहुंचाने में इस्तेमाल किया गया। आइए सुन लेते हैं क्या कहा है। धोखाधड़ी दिल्ली की जनता के साथ हुई है और जो बहुत बड़ा जो है स्कैम ही कहेंगे, उसका ब्यौरा जो है तथ्यों के आधार पर अगर केजरीवाल जी देते हैं तो हमें जो है सहूलियत हो जाएगी। और इनको ऐसी आफत क्या आई कि इनको अर्जेंट नोट सर्कुलेट करना पड़ा बिना 48 घंटे का नोटिस दिए। इन लोगों ने मनीष सिसोदिया जी के खिलाफ कोई केस भेजा है सीबीआई को और बहुत जल्दी कुछ दिनों के अंदर सीबीआई मनीष जी को गिरफ्तार करने वाली है। मैंने तो आपको 3-4 महीने पहले ही बता दिया था। मैंने कहा मनीष ने क्या कर दिया, क्या केस है, तो उन्होंने बताया अभी कोई केस नहीं है, कुछ मिला नहीं है, ढूंढ रहे हैं, कुछ बना रहे हैं। तो अब हमारे देश के अंदर एक नया सिस्टम लागू किया गया है। पहले यह तय किया जाता है कि किस आदमी को जेल भेजना है और फिर उसके खिलाफ एक मनगढ़ंत झूठा केस बनाया जाता है। तो हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं इस खबर पर चर्चा करने के लिए। हमारे साथ दिलीप पांडे हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, अलका लांबा है, कांग्रेस की प्रवक्ता, साथ ही सुखप्रीत सिंह है, बीजेपी के समर्थक। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। सबसे पहले दिलीप जी, आपके पास आना चाहूंगा। अभी तक ये आरोप बीजेपी की ओर से लगाते रहे, कांग्रेस की ओर से लगाते रहे, लेकिन इस बार उपराज्यपाल ने खुद ही इन आरोपों का संज्ञान एक तरह से लिया, मुख्य सचिव की रिपोर्ट को आधार बनाया, उसके आधार पर गृह मंत्रालय को सिफारिश भेजी है कि सारे मामले की जांच सीबीआई से होनी चाहिए। तो आपको लगता है कि उपराज्यपाल तथ्यों के आधार पर काम कर रहे हैं या फिर इसके पीछे भी आप राजनीति देख रहे हैं? देखिए अखिलेश जी, जो हकीकत है वो कुछ और है और वो बहुत छिपी हुई भी नहीं है। हकीकत क्या है? हकीकत ये नहीं कि उपराज्यपाल महोदय ने कुछ तथ्य पा लिए और उसके आधार पे जांच के आदेश दे रहे हैं, निर्देशित कर। हकीकत ये है कि अब भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी जी, इनको अरविंद केजरीवाल से डर लगने लगा। इनको सपने में भी अरविंद केजरीवाल दिखाई दे रहे हैं। और हकीकत क्या है कि 75 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने और मोदी जी ने पिछले कुछ वर्षों में
देश का बेड़ा गर्क कर दिया, सत्यानाश कर दिया है, और लोग अब धीरे धीरे ऊब चुके हैं, नफरत करने लगे। ये चीज आपको इससे आगे आके दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी आई, पंजाब के अंदर आई, मध्य प्रदेश में जा रही है, गुजरात जा रही है, कर्नाटक जा रही है। ये जा न पाए, देश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई खड़ा ना हो पाए, ये पूरी की पूरी कवायद जो है उसकी है। आप देखिए, मैंने वाकई ईमानदारी से बता रहा हूं, मैंने मीनाक्षी लेखी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस एक बार नहीं 2 बार सुनी, लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा, कुछ भी ऐसा तथ्य था ही नहीं जिसके ऊपर कोई बातचीत का। लेकिन दिलीप जी, जो ये आरोप लगाए गए हैं, जो तथ्य दिए गए हैं उपराज्यपाल की ओर से, इनके ऊपर आपका क्या कहना है? इनके ऊपर क्या सफाई? क्या एक्साइज पॉलिसी में बदलाव करके कुछ लोगों को फायदा पहुंचाया गया? क्या लाइसेंस फीस जो खजाने में आ सकती थी वो नहीं लाई गई? बिल्कुल, मैं बताता हूं आपको। आरोप क्या लगाया जा रहा है कि ये घोटाला है। अगर ये घोटाला है तो मुझे लगता है कि ये देश का इकलौता और पहला ऐसा घोटाला है जिससे सरकार को फायदा हो रहा है। घोटाले का भी कुछ फ्रेमवर्क होता है, भाजपा वाले प्रॉपर इनहेरिट करके कांग्रेस से उसको जानते समझते हैं, उनको पता है घोटाला कैसे किया जाता है। 1300 करोड़ रुपए का एक साल में जिस पॉलिसी के लागू होने से फायदा हो रहा हो सरकार को, उसको ये लोग कह रहे घोटाला है। घोटाला इसलिए कह रहे होंगे कि हो सकता है इनका कोई आदमी सेट ना हुआ हो, इनके कमीशन न खाए हो, उनको कुछ फायदा न मिला हो, वो एक अलग बात है। लेकिन वजह वो भी नहीं है। वजह क्या है? एक वजह है कि अब भारतीय जनता पार्टी इस बात से घबरा रही है कि अरविंद केजरीवाल जी की राष्ट्रीय स्तर पर व्यापकता और प्रासंगिकता बढ़ रही है। अब राष्ट्रीय स्तर पे भारतीय जनता पार्टी के सामने एक पार्टी खड़ी है जो स्कूलों, अस्पतालों के नाम पर, अपने काम और गवर्नेंस के नाम पर वोट लेकर जनता का दिल भी जीत रही है और चुनाव भी जीत रही है। प्रॉब्लम ये ठीक है दिलीप जी, मैं सुखप्रीत सिंह जी के पास जाऊंगा। सुखप्रीत जी, आप कुछ बीच में बोलने की कोशिश कर रहे थे। सीधा सीधा आरोप ये लगाया जा रहा है उनकी ओर से कि चूंकि अरविंद केजरीवाल का आम आदमी पार्टी का प्रभाव बढ़ रहा है, इसी साल के अंत में हिमाचल प्रदेश में, गुजरात में विधानसभा के चुनाव हैं, हाल ही में आम आदमी पार्टी ने पंजाब में एक बड़ी जीत हासिल की, और इसको देखते हुए बीजेपी घबरा गई है। बीजेपी को यह डर है कि जो कांग्रेस का खाली किया हुआ स्पेस है उसे आम आदमी पार्टी भर रही है, और अब सीधा सीधा मुकाबला शायद मुश्किल होगा। यही कारण है कि एक मंत्री को जेल में डाल दिया, दूसरे के पीछे पड़े हुए हैं। सर, आप समझ नहीं रहे हो, आज इनकी परिस्थिति दूसरी तरफ हो गई है। जो आम आदमी पार्टी जो सिर्फ इस बात के लिए सत्ता में आई थी, अन्ना जी के आगे, हमने भी अन्ना जी के पास समर्थन किया था। हमें नहीं पता था कि अरविंद केजरीवाल जी के मंसूबे दिल्ली की सत्ता के ऊपर काबिज होने के हैं, लेकिन वहां पे जाके बड़े बड़े वादे किए थे इन्होंने कि एक छोटी सी भी करप्शन का एलिगेशन लगेगा ना तो हम एक अपने आप में दिखाएंगे कि हम दिल्ली वासियों को या हम बाकी लोगों को कि हम एक अलग से पार्टी हैं। आज एक एलिगेशन लग रहा है आपका मैन्युफैक्चरिंग। दिलीप जी, लेकिन सुखप्रीत जी, पंजाब में तो किया उन्होंने। पंजाब में जब उनके मुख्यमंत्री ने पाया कि एक मंत्री के खिलाफ आरोप लगे हैं तो बर्खास्त किया खुद ही, और खुद ही पुलिस में शिकायत भी की। आपको मैं बताता हूं ना अखिलेश जी, 10 दिन उस सोशल मीडिया पे वो चलता रहा, 10 दिन वो सोशल मीडिया पे चलता रहा। वहां पे उन्होंने जो दिलीप जी सुन लेते हैं सुखप्रीत जी को। जी सुखप्रीत जी, वो क्यों आदमी को बाहर किया गया? क्योंकि 10 दिन वो सोशल मीडिया पे चल रहा था, और जिस महकमे के आदमी ने, सिविल इंजीनियर ने, सीई ने जो कंप्लेंट करी थी वो सोशल मीडिया पे डालने वाला था। इनको डर पड़ गया था तो इन्होंने निकाला था। उसमें उसने क्लियरली इनके जो विजय सिंगला जी के थे उनकी आवाज थी, उनकी वीडियो थी, और 5 लाख रुपए मांगते हुए की वो वीडियो थी उनके पास। और भगवंत मान जी अब साक्षी हो चुके हैं उस काम के। पहली बात। दूसरी चीज, अभी आपको इनको, अभी दिलीप जी को ना बात बोलते हुए कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या बोला जाए। मोदी जी, हर बात के लिए जिम्मेवार मोदी जी, ममता जी डर रही हैं, उद्धव ठाकरे जी डर रहे हैं, सब लोग डर रहे हैं, सबको डर सता रहा है मोदी जी का। सर, आप बोल रहे हो, अभी मैं आपको बताता हूं कि क्या रीजन है। रीजन सुनिए सर, आपने लिक्वर पॉलिसी में चेंजेस करी, बोलिए करी या नहीं करी? आप मुझे ये बताइए, पॉलिसी में चेंज करी, मैन्युफैक्चरर एक है, रिटेलर एक है, होलसेलर भी एक है। आपको पता है कि आपने ये घोटाला किया एक ही आदमी को बेनिफिट देने के लिए, एक ही आदमी को बेनिफिट देने के लिए, एक ही आदमी को बेनिफिट देने के लिए। सुखप्रीत जी, दोनों साथ साथ बोलेंगे तो बात समझ में आएगी नहीं। मैं अलका लांबा जी को इस चर्चा में ले आता हूँ, काफी लंबे समय से वो सुन रहे हैं सबको। सर, मेरी पूरी बात होने दीजिए। अच्छा जी जी, अपनी बात पूरी कर लीजिए। हाँ ठीक है सर, एक ही मैन्युफैक्चरर है। दिलीप जी ने अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए सुखप्रीत जी को। जी जी सुखप्रीत जी, एक ही मैन्युफैक्चरर है, एक ही होलसेलर है, एक ही रिटेलर है। पहली बार हुआ है ये सब कुछ। मैं आपसे जवाब लूंगा दिलीप जी जो आरोप लगा रहे हैं सुखप्रीत जी, लेकिन एक बार पूरी इनको बात कर लेने। दूसरी चीज, होलसेलर को 12% का पहली बार हिंदुस्तान में हुआ होगा ये ऐसा, होलसेलर को 12% का प्रॉफिट दिया जा रहा है। अगर इन्होंने 1300 करोड़ रुपया कमाया तो होलसेलर ने कितना कमाया ये भी बताएं ये लोग।
ये भी बताएं होलसेलर को एक टाइम ये दो तीन बातें सामने आ रही है दिलीप जी, जो सुखप्रीत जी ने बोली है, उससे इनके जवाब आपसे लेना जरूरी है, क्योंकि उन्होंने आरोप लगाए हैं। पहली बात तो ये है कि कैबिनेट का जो अप्रूवल लिया गया वो पोस्ट फैक्टो लिया गया, उपराज्यपाल को भी आखिरी मौके पर सूचना दी गई, चीफ सेक्रेटरी को भी सुबह बताया गया। दूसरा जो कमीशन की बात कर रहे हैं कि कमीशन जो है बढ़ा दिया गया, 2.5% से बढ़ा के सीधा 12% कर दिया। को बधाई देता हूं, मैं आदेश गुप्ता जी को बधाई देता हूं, ये मामला उन्होंने बाहर निकाला। आज महेंद्र सिंह सिरसा जी ना बिल्कुल प्लेटफॉर्म पे ला दिया। दिलीप जी से जी दिलीप जी, देखिए जैसे बेसिर पैर के आरोप इनके हैं, वैसे ही इनकी पार्टी के बाकी 21 साल से 21 साल के आदमी को दारू पिला रहे हैं सर, ड्रिंक करा रहे हैं। आप अपने बच्चों को देखिए दिलीप जी, इसमें आरोप जो है वो केवल बीजेपी ने लगाया ऐसा नहीं है, कांग्रेस पार्टी भी लगातार इस मुद्दे को उठा रही है। हमारे साथ अलका लांबा जी भी है, बहुत धैर्य के साथ, शांति के साथ बहुत लंबे समय से सुन रही हैं। अलका जी, मैं आपको लाना चाहूंगा इस चर्चा में। आपका क्या कहना कि जो उपराज्यपाल की ओर से डिलीवरी दे रहे हैं, एक सेकंड अलका जी को ले आए इस चर्चा में। अलका जी, क्या आपको लगता है कि उपराज्यपाल ने जो रिकमेंडेशन दी है सीबीआई जांच की, इसके बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, या आप इस बात से सहमत हैं अरविंद केजरीवाल जी की इस बात से, इस आरोप से कि केंद्र सरकार अपनी जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करती है, जिस तरह से कल ही सोनिया गांधी जी को हमने देखा कि वो ईडी के दफ्तर में गई थी? अखिलेश जी, सबसे पहले तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रवक्ता होने के नाते आधिकारिक रूप से एलजी द्वारा सीबीआई की जांच का हम पूरी तरह से समर्थन करते हैं। देर आए हैं, दुरुस्त आए हैं। इनसे पहले एलजी थे अनिल बैजल जी, उनसे भी उम्मीद की गई थी, पर क्यों वो जांच शुरू तब नहीं हुई हमें नहीं मालूम, लेकिन हम इसका स्वागत करते हैं। 6 जून 2022 को दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अनिल चौधरी जी के नेतृत्व में एक डेलीगेशन दिल्ली पुलिस कमिश्नर को पुलिस मुख्यालय मिला। सारे सबूत दिए, ये भी सबूत दिए अकाली दल के विधायक रहे जिनका नाम है दीप मल्होत्रा, दिल्ली सरकार ने उन्हें शराब का ठेका दिया है। ये वही अकाली दल है जिसके नेता मजीठिया इस समय नशे के आरोप में गिरफ्तार है और जेल में है। अब मैं आती हूं, ये रिपोर्ट दी किसने? जो है चीफ सेक्रेटरी ने दी। मुझे लगता है चीफ सेक्रेटरी को तुरंत सुरक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ये वही पार्टी है जिसने पहले भी चीफ सेक्रेटरी को अरविंद केजरीवाल जी ने घर बुलाकर बंद कमरा करके अपने विधायकों द्वारा एक बार पिटवा चुके हैं। इसलिए चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट के आधार पर एलजी साहब ने ये जांच सीबीआई को सौंपी है, जिसका हम स्वागत कर रहे हैं। हम ये भी चाहते हैं इस पे राजनीति ना होती रहे, आरोप प्रत्यारोप ना होते रहे, बार्गेन की राजनीति के तहत इस पे लिपापोती ना हो। 3 महीने के अंदर कागज सबूत सब आपके पास है, नहीं होंगे हम भी दे देंगे आपको। जांच 3 महीने में खत्म करके दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। ठीक है दिलीप जी, आप दो तरफ से घिर गए। बीजेपी तो है ही है, साथ साथ कांग्रेस पार्टी भी कह रही है कि जो सिफारिश की है उपराज्यपाल ने वो उसका स्वागत कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने खुद ही अपने स्वास्थ्य मंत्री के ऊपर आरोप लगाए। बोलने के लिए जवाब नहीं बचा। अलका जी जवाब ले लेते हैं दिलीप जी से। जी दिलीप जी, फर्जी नहीं है, इनके पास बोलने के लिए जवाब नहीं है सर। आज बाद में डिग्री मैं दिलीप जी को पहले ही बोलते हुए सुना है, जाना बहुत पड़ा, अच्छा बोलते हैं। मंत्री पद और विधायक से इस्तीफा देना पड़ा। आसिफ अहमद ने दिलीप भाई आप दोनों से अनुरोध है, कि दिलीप पांडे जी को अब सुन लेते हैं, क्योंकि आप दोनों ने अपनी अपनी बातें रख ली है। दिलीप जी, मैं चाहता हूं कि आप जवाब दें। अलका लांबा कह रही है कि जो जांच की सिफारिश की गई है वो उसका स्वागत कर रही है और टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन ही होना चाहिए। फंसाने का काम खुद अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, उनके खिलाफ जो भी सबूत है उन्हें देने का काम अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। ये मनीष सिसोदिया को समझना होगा, क्योंकि जो पार्टी अपने लीडर सत्येंद्र जैन के लिए लड़ाई नहीं लड़ रही है, आज जो हालात है इनके, आज ये बोल नहीं पा रहे। मैं माफी चाहूंगा, आप तीनों अगर लगातार एक साथ बोलेंगे तो आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पाएगी, दर्शकों तक नहीं पहुंच पाएगी। मैं अलका जी और सुखप्रीत जी, आप दोनों से अनुरोध करूंगा कि आप 1 सेकंड के लिए सिर्फ शांत हो जाएं। आप सुन लें दिलीप जी को क्या कहना है इस पूरे मामले के ऊपर। अलका जी, आपने जो बातें कही इस पर दिलीप पांडे जी का पक्ष लेना जरूरी है। जी दिलीप जी, बात तो खत्म होती रहेगी, पार्टी खत्म हो चुकी है, बात मैं आगे आऊंगा आपके पास। अलका जी, मेरे पास अभी समय है, बहस में अभी समय है, आपके पास आऊंगा। अभी आपने जो बातें कही हैं इनके ऊपर दिलीप जी का जवाब देना चाहता हूँ। शराब की बोतल देने का काम इन्होंने दिल्ली में किया या नहीं? हाँ या ना? एक बोतल के साथ एक देवली में महिला, स्थानीय महिला विरोध कर रही थी।
स्थानीय महिलाओं को महिला मार्शल से पिटवाया गया या नहीं। एक के बाद एक कई सारे आरोप आप अलका जी लगाती जा रही है, एक एक करके हम बात करेंगे। सबसे पहले जो भी ताजा मामला है एक्साइज पॉलिसी को लेकर के, इस पर दिलीप पांडे जी सफाई ले लेते हैं। दिलीप जी, कांग्रेस पार्टी भी, मैं आपसे फिर से पूछूंगा, आप अलका जी एक सेकंड से रुक जाइए, अलका जी और सुप्रीत जी से एक सेकंड के लिए आप रुक जाइए। आप सब एक साथ बोलेंगे ना मुझे समझ में आएगा ना दर्शकों को समझ में आएगा। दिलीप जी, दिलीप जी, पार्टी खत्म हो रही है, उनको समझ में नहीं आ रहा है। नहीं ठीक है, अब आप अपनी बात रखें। दिल्ली को हम नशे की राजधानी नहीं बनने देंगे। मुझे लेकिन आपने झूठा चेहरा सामने आ मैं निर्वाचित प्रतियोगिता में और भ्रष्टाचार भी बन चुके हो। आज आपने हमारी दिल्ली को झूठी और भ्रष्टाचार पार्टी बन चुकी है। एक के साथ एक फ्री सम्मान था आपका दिलीप पांडे जी, सम्मान था। आज आपने मेरी दिल्ली को नशे की राजधानी बना दिया। एक के साथ एक शराब की बोतल मुफ्त देने का काम आपने किया है। अकाली दल के नेताओं को शराब देने का लाइसेंस देने का काम आपने किया है। सिर्फ अपनी पार्टी के चुनावी एजेंडा क्या है। हम चाहते हैं कि सीबीआई की जांच का सामना करें। भागिए मत, भारतीय जनता पार्टी ने उससे पहले कांग्रेस ने 75 सालों में देश का बंटाधार कर दिया है। अच्छा अभी टाइम आउट, एक सेकंड के लिए तीनों आपसे अनुरोध है, आप तीनों से अनुरोध है कि एक बार रुक जाएं, एक बार रुक जाएं आप। दिलीप जी, ये कोई पार्टी नहीं हो पाए। हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि देश का टाइम बढ़ा रहे हैं। शुक्र है आदेश गुप्ता जी का और मनजिंदर सिंह सिरसा जी का धन्यवाद करूंगा जो आज अगर मनजिंदर सिंह सिरसा ने आपके चेहरे पे आपको देखना पड़ेगा ये बात। ये मुद्दे आपके सामने आ गए, पसीने छूट रहे हैं। कांग्रेस की मां का समर्थन आज आपके पसीने छूट रहे हैं बात करते हुए। दिलीप जी बात करते हैं, सामने नहीं आ रहा, जवाब दीजिए ना। कैसे कर रहे हो आप? बिल्कुल बड़े नेता अरविंद केजरीवाल काफी समय से मैं आप तीनों से अनुरोध कर रहा था कि अगर शांति से अपनी अपनी बात रखेंगे तो सब तक पहुंच पाएगी। चूंकि अब तीनों ही मेरी बात मानने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए मैं माफी चाहता हूं आप तीनों से ही। आप तीनों हमारे साथ जुड़े, अलका जी, दिलीप जी, सुप्रीत जी, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। लगता है कि ये जो बहस आप देख रहे थे गर्मा गर्म, ये शायद आगे भी चलती रहेगी, क्योंकि मामला सिर्फ आरोप प्रत्यारोप का नहीं है, राजनीति का भी है। और राजनीति जब होती है तब जाहिर सी बात है कि कोई भी पीछे नहीं रहना चाहता है। हम 5 की बात में एक ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे किस तरह से उपराष्ट्रपति चुनाव